कैडेट था और एनसीसी के दौरान ही राइफल चलाने का मौका मिला। और कहते हैं कि कुदरती कोई आदमी किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे हाथ में राइफल मिली और मैं उसमें अच्छा निकला। उसके बाद सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने का श्रेय भी जिसको मैं देना चाहूँगा वो भाई नरेश यहीं पे बैठे हुए हैं, एक बार खड़े होते हैं। ये मेरे दोस्ती के लड़के वैसे तो, लेकिन एनसीसी मेरी पूरी हो चुकी थी और ये कैंप में थे। इन्होंने लकीली बस मिलने के लिए मेरे को बुलाया था वहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की स्पेशल भर्ती। तो मेरे को बुलाया, मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ ले, तो मैं भी दौड़ लिया। भाई साहब हुए नहीं और मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद मेरी जर्नी जो है फौज की और शूटिंग की वो सारी स्टार्ट हो गई। तो मेरे को जब भी अपनी फौज की भर्ती याद आती है तो मैं नरेश को याद किया नहीं रह सकता। 2004 26 जनवरी को आर्मी ज्वाइन करने के बाद में बाकी सारे गेम एथलेटिक्स, हैंडबॉल, वॉलीबॉल सारे किए, लेकिन कोई ऐसा गेम नहीं था जो मतलब लंबा चलने वाला हो। बाकी सब 1-2 महीने की प्रैक्टिस होती थी, गेम होता था, खत्म हो जाता। मेरे को चाहिए था कोई लंबा गेम चले। तो लंबे गेम से जब परिचय हुआ तो शूटिंग गेम का पता चला कि 1 साल तक प्रैक्टिस होती है और साल में 1 बार नेशनल होता है। तो मैं उसके अंदर गया। उसके बाद मुझे आप लोगों का बढ़िया मार्गदर्शन मिला, अच्छे गुरु मिले। ये सबसे बड़ी अहम चीज मैं बताऊंगा कि गुरु मेरे को अच्छा मिला। और हो सकता है कि कुछ मेरे में अच्छा था कि मैंने उनकी बातें मानी और उसके बाद से लेकर के अपने करीब 40 देशों के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 19 अंतर्राष्ट्रीय पदक लिए, 64 नेशनल मेडल लिए, 4 बार सर्विसेज का बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा, 1 बार साउथ एशिया का बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा। 2017 में राजस्थान के सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना प्रताप अवार्ड मिला। ये सब मैं चाहता हूँ, ये सब चीजों के अंदर मेरी अब जाकर के ये इच्छा हुई पिछले 7-8 साल से कि जो मेरे को मिला मौका, कम से कम वो मौका तो दूसरों को दे सकता हूँ। भाई साहब अपनी मेहनत और टैलेंट है। तो 2015 में दीपेंद्र जी यहाँ पे हैं, हमने आरंभ किया था और वहाँ से अभी तक करीब 250 बच्चे खेल चुके हैं। 60 के लगभग बच्चे स्पोर्ट्स कोटा ले चुके हैं। काफी बच्चे नौकरी आर्मी में भी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, आसाम राइफल, अलग अलग जगह पे नौकरी पा चुके हैं। अब मेरा कहने का आगे का जो तात्पर्य है, तो मेन मुद्दा है, तो मेन बात है वो ये समझाना चाहता हूँ कि अपने जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी नौकरी की तैयारी करते हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं हमारे में से एक ऐसा आदमी है जिसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। तो सरकारी नौकरी के रास्ते एक तो कॉम्पिटिशन फाइट करना, तैयारी करना, उसके बाद जाना। अभी मेरे को अगर मेरे बाबू जी सिर्फ पढ़ाई कराते रहते कि ट्यूशन लगा देंगे, कोचिंग करा देंगे, तो मेरे को पता है मैं कभी भी पढ़ाई के दम पे कोई नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किताब देखने की नींद आती है। ये मेरा नेचर है, प्रकृति है मेरी कि मेरा दिमाग पढ़ाई को नहीं छोड़ देता। लेकिन शूटिंग एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट भी था और मैं उसको अच्छा कर गया और उसी की वजह से कामयाबी मिली। तो हर बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, तो यही चीज कर ले। तो जिस बच्चे, जिस पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई बच्चा पढ़ाई में इतना नहीं है, मैं सिर्फ इसको नकल के लिए, होड़ के लिए, एक दूसरे को देख करके कि पड़ोसी का बच्चा जो है फलानी कोचिंग में सीएलसी जा रहा है, गुरु कृपा जा रहा है, तो मैं भी भेजूं, तो वहां जाने से कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा है, बेशक भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड से लेकर के 1st ग्रेड की नौकरी के अंदर 2% का रिजर्वेशन है, कोटा है। अभी अगर आपका कोई भी बच्चा 1 साल की प्रैक्टिस करता है तो उसको 2% का रिजर्वेशन मिल जाता है। 2% रिजर्वेशन बहुत होता है। फौज में पूरी नौकरी करके आते हैं और कहते हैं कि फौजी कोटे में नंबर आ गया, तो वो 3% की कोटा है, ज्यादा नहीं है। और 2% कोटा आपको सिर्फ 1 साल की मेहनत से मिल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा कोटा है। अभी छोटे भाई की वाइफ ने 10 साल से लगातार तैयारी कर रही थी, लेकिन नहीं, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर से टीचर में, कभी किसी में रह गई। उसने नेशनल खेला, पिछले साल फॉर्म भरा, लगाया, इसी महीने के अंदर वीडियो और टीचर दोनों के अंदर नंबर आ गया स्पोर्ट्स कोटे से। अभी तक ये था कि भाई साहब जिसमें नंबर आ जाए ज्वाइन कर लूँ। अभी 2 में एक साथ नंबर आ गया, अब कंफ्यूज है कि कौन सी में ज्वाइन करूँ। तो 2 नहीं है, इसके 8 नौकरियां आपके पास में हो सकती है। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अगर आज के टाइम अपने राजस्थान की ही ये पॉलिसी है, दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है। अगर नेशनल का मेडल लेते हैं तो आपका ना हाइट, वेट, आंख की जो आई साइड होती है वो, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न, इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ मेडल का सर्टिफिकेट लेकर के जाओ, सीधी नौकरी मिलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 डिपार्टमेंट हैं, मास्टर बनना है, पीटीआई बनना है, फॉरेस्ट में जाना है, पुलिस में जाना है, आबकारी में जाना है, सचिवालय बाबू बनना है, जिसमें जाना है आप
भर के दीजिए फॉर्म कि मैं मेडलिस्ट हूँ, मेरे को इसमें नौकरी दो, 7 दिन के अंदर आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी अच्छी पॉलिसी होने के बाद में अभाव किस चीज का अभाव है? नॉलेज 2% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 2% रिजर्वेशन के अंदर जैसे तैयारी कर रहे हैं बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले, वो पूरे दिन तैयारी करें, बस 2 घंटे शूटिंग के लिए निकालें या किसी भी गेम के लिए निकालें। अगर वो प्रोफेशनली नेशनल खेल लेते हैं तो उनको 2% का कोटा मिल जाता है, नौकरी के लिए आसानी है। और बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग करते हैं, मेडल लेते हैं। स्टेट मेडल के ऊपर 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, नेशनल मेडल के ऊपर 5 लाख गवर्नमेंट देती है, इंटरनेशनल मेडल के ऊपर 3 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट ने इस साल अनाउंस कर दिया कि ओलंपिक के मेडल के ऊपर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। 3 करोड़ रुपए एक नौकरी में या कोई भी दूसरे धंधे के अंदर आदमी को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। 3 करोड़ रुपए सोचना भी बहुत असंभव सा काम है। एक मेडल के ऊपर आराम से मेडल लिया तक नौकरी। अच्छा, नौकरी का कैसा है कि एक दिन आपके पास में 8 अलग अलग डिपार्टमेंट आएंगे, कुछ चल करके हमारा जो जुड़ा हुआ है। बलबीर साहब बैठे हुए हैं, बलबीर साहब का बच्चा कहाँ योगेश, उसके में अभी आपको दिखाएंगे। योगेश ने नेशनल के अंदर 8 मेडल लिए, भोपाल में हुआ था, 8 मेडल नेशनल के अंदर लिए। आबकारी निरीक्षक की पोस्ट उसको दे दी गई, वहां से आ गई। 18 साल का हुआ नहीं है, अभी आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये बच्चा है जिसने नेशनल के अंदर 8 मेडल लिए। मेडल लेते ही बहुत बढ़िया आगे से इसने फॉर्म भर के लगाया, ये वाला डिपार्टमेंट चाहिए आते ही। अभी इसकी उम्र 18 साल का है, ठीक है, जैसे ही आयु की शर्त पूरी करे तो इसको जोनिंग दे दी जाए। इससे बढ़िया मौका अपने पास में क्या होगा? और भी कई बच्चे हैं जो नौकरी पे गए हैं, अभी अपने पास मौजूद यही है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे सामने कि आप मेडल लो और नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो डिपार्टमेंट अच्छा लगे, साइंस बैकग्राउंड में है तो साइंस वाले फील्ड में जाए, अगर उसको एजुकेशन फील्ड में जाना है तो